मूवी की स्टार्टिंग में हमें मसाओ देखने के लिए मिलता है, जो कि अपने स्कूल के साथ एक ट्रिप पे आया होता है और वो वर्चुअल रियलिटी के मदद से काफ़ी अलग अलग टाइप की ड्राइंग्स कर रहा होता है। फिर मसाओ का टर्न ओवर हो जाता है। इसके बाद वो कज़ामा के पास आता है और कज़ामा से वर्चुअल रियलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। फिर शिनचैन कहीं भी ऐसे ही अपनी ड्राइंग करने लग जाता है, जिसे देख योशिनागा मैम उसे बोलती है कि ऐसे कहीं भी ड्राइंग नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि आसमान में एक बहुत ही बड़ा किंगडम है। फिर उसके बाद हमें उस किंगडम के अंदर का नज़ारा देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर कुछ लोग शिनचैन की वो ड्राइंग देखकर उसकी काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं। और फिर उनमें से ही एक आदमी किंग से बोलता है हमें बच्चों से जितना हो सके उतना स्क्रैबल करवाना होगा। और फिर ये बात सुन के किंग थोड़े से हैरान से हो जाते हैं और उससे पूछते हैं अगर वो स्क्रैबल नहीं करना चाहे तो। फिर वो आदमी जवाब देता है कि हम उनसे जबरदस्ती फोर्स डाल के स्क्रैबल करवाएंगे। और फिर वो आदमी एक प्लान बनाता है जिसमें वो कासुकाबे सिटी में हमला करने वाले हैं और सारे बच्चों को जबरदस्ती स्क्रैबल करवाएंगे, जिसमें सभी उसका साथ देते हैं। फिर उसके बाद वो किंग को ट्रैप कर देता है क्योंकि किंग उसका साथ नहीं दे रहे होते हैं। और फिर उसके बाद वहीं पर प्रिंसेस ये सब सुन लेती है और उसका पूरा प्लान जान लेती है। फिर तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रिंसेस एक आदमी के पास आती है और उसकी एक पेंटिंग बुक लेकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। फिर प्रिंसेस एक जादुई क्रेयॉन को खींचकर निकाल रही होती है और उसके निकलते ही प्रिंसेस उस जादुई क्रेयॉन से एक चीज ड्रॉ करती है, जो कि एक पैराशूट होता है और वो बिल्कुल रियल बन जाता है। और फिर उसके बाद वो पैराशूट उस आदमी को देकर वो प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हें इस पैराशूट के साथ ये क्रेयॉन किसी ब्रेव इंसान को देना होगा जो कि इसे यूज कर सके। और फिर उसके बाद प्रिंसेस उस आदमी को वहाँ से फेंक देती है पैराशूट के साथ, ताकि वो उस ब्रेव आदमी को ये क्रेयॉन दे सके। और फिर इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कासुकाबे सिटी पहुंच चुका है। और फिर हमें शिनचैन और उसके दोस्त भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अपने स्कूल ट्रिप से अब घर जा रहे होते हैं। फिर अगले दिन हमें देखने के लिए मिलता है कि हमेशा की तरह शिनचैन और उसके डैड नाश्ता कर रहे होते हैं, जहाँ पर फिर शिनचैन अपनी अजीब हरकतें से उसके डैड और उसके कपड़े पूरी तरह गंदे कर देता है। जिसके बाद फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि शिनचैन हमेशा की तरह एक और बार बस के लिए लेट हो जाता है और उसके डैड भी लेट हो जाते हैं अपने ऑफिस के लिए। फिर हमेशा की तरह सीरो को इस बार भी खाना नहीं मिलता है। और फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि शिनचैन को रास्ते में नैनाको दीदी मिल जाती है, जहाँ पर नैनाको दीदी शिनचैन से कहती है कि वो संडे को उसके साथ घूमने जाएंगी, जिसे सुनकर शिनचैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब कासुकाबे सिटी में जल्द ही हमला होने वाला है और जितने भी गार्ड है वो पैराशूट की मदद से कासुकाबे सिटी के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं। और फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों ने प्रिंसेस को भी ट्रैप कर रखा है। और फिर मैजिकल क्रेयॉन की जगह एक आदमी को एक बीन्स मिलता है, जिसे देख वहाँ पर का जो आदमी होता है जो अभी जनरली सबको संभाल रहा होता है, वो काफ़ी शॉक हो जाता है। फिर जिस आदमी के पास मैजिकल क्रेयॉन होता है वो उसके लायक इंसान को ढूंढ रहा होता है। फिर उसकी नज़र शिनचैन और उसके ग्रुप में जाती है, जहाँ पर फिर वो बोचैन की ड्राइंग देखता है, जिसके बाद उसे लगता है कि बोचैन काफ़ी अच्छा स्क्रैबल करता है, इसलिए वो बोचैन को उस क्रेयॉन से ड्राइंग करने के लिए बोलता है। जिसके बाद फिर बोचैन उससे एक स्टोन का स्क्रैबल बनाने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जिसे देख वो समझ जाता है कि बोचैन वो स्पेशल इंसान नहीं है जो कि इस क्रेयॉन को यूज़ कर सके। फिर उसके बाद वहाँ पर योशिनागा मैम आ जाती है और बोचैन से बोलती है कि ऐसे किसी भी अनजान आदमी के पास मत जाना। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत ही तेज से वो पैराशूट से हमला करने वाले हैं और धीरे धीरे करके वो लोगों के घर में जाकर उनकी पिक्चर लेकर उन्हें पेंटिंग में बदल दे रहे हैं। फिर उसके बाद वो उन लोगों से भगते भगते एक जगह पहुंचता है, जहां पर उसे एक पेंटिंग मिलती है। उसे तब देखता है तो वो काफ़ी बढ़िया स्क्रैबल होता है। और फिर उसके बाद वो शिनचैन से पूछता है कि तुमने स्क्रैबल बनाया है, तो वो शिनचैन उसे जवाब देता है कि ये मेरी आर्ट है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि ये लो इस क्रेयॉन से ड्रॉ करो, जहाँ पर शिनचैन उसे इग्नोर कर देता है। फिर उसकी बात मानकर शिनचैन एक बार ड्रॉ करता है, जहाँ पर शिनचैन उस क्रेयॉन को यूज़ कर पा रहा है, जिसे देख वो समझ जाता है कि शिनचैन वही वो स्पेशल आदमी है। और फिर शिनचैन जो भी उस क्रेयॉन से बनाता है वो रियल हो जाता है। और फिर वो आदमी अपनी बात अच्छे से शिनचैन को समझाने के लिए उसे एक पेपर में बंद कर देता है। फिर वो बताता है कि रकुगा किंगडम की जो भी एनर्जी है वो बच्चों को स्क्रैबल करने से मिलती है, पर धीरे धीरे करके बच्चों ने स्क्रैबल करना छोड़ दिया और वो ज़्यादा मोबाइल गेम्स और कंप्यूटर और टीवी में बिजी थे। फिर उनके ऊपर कुछ गार्ड हमला कर देते हैं, जिससे बचने के लिए वो शिनचैन को लेकर एक जगह पर आ जाता है, जहाँ पर वो शिनचैन जिस पेपर पे बंद था उसे एक पेपर एरोप्लेन में बदल देता है और शिनचैन को ये भी बताता है कि वो उस पेपर एरोप्लेन से कैसे बाहर निकल सकता है और वापस नॉर्मल हो सकता है। और फिर उसके बाद कुछ ही समय में उन पर एक गार्ड
तोड़कर हमला कर देता है। और फिर शिनचैन के साथ वो आदमी बचने के लिए ऊपर आता है, पर उसका एक पैर पकड़ा जा चुका था। और फिर वो शिनचैन के प्लेन को हवा में छोड़ देता है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है शिनचैन बहुत ही दूर एक खेत में आ जाता है और वो खुद को उस पेपर से निकाल कर बाहर आ जाता है। और फिर वो उसी पेपर में कुछ ड्रॉ करता है और फिर वो पेपर में ड्रॉ करने के बाद वो एक अंडरवियर बनाता है। और फिर उसके बाद शिनचैन और अंडरवियर बहुत ही दूर ट्रैवल करके एक जगह पहुंच जाते हैं, जहां पर फिर अंडरवियर उन्हें रात के रुकने के लिए एक जगह बताता है। फिर तभी शिनचैन के मन पे आइडिया आता है कि क्यों ना वो नैनाको दीदी की ड्राइंग बनाए। और फिर वो नैनाको दीदी का एक स्क्रैबल बनाने लग जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही वो कंप्लीट होता है, शिनचैन और वो सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि शिनचैन ने गलती से नैनाको दीदी का फेस कुछ और ही बना दिया है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि काफी रात हो गई थी और सब सो जाते हैं। फिर अगली सुबह वो लोग कासुकाबे सिटी की तरफ बढ़ने के लिए रेडी थे, पर उनने अपनी मदद के लिए एक और साथी बना लिया और इस बार उनने बुरी जाइमोन को बनाया था। और फिर उसके बाद वो चारों अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी अंडरवियर को खाने के लिए कुछ मछलियाँ दिखती हैं। फिर वो सभी लोग मछलियाँ लेने के लिए नीचे जाते हैं, पर कुछ एरोप्लेन उन पर नजर रखकर उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पर उनसे छुपने के लिए वो ब्रिज के अंदर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद शिनचैन पैदल नहीं चलना चाहता था आगे के एडवेंचर में, इसलिए उसने अपने लिए कार बना ली। और फिर शिनचैन उस कार को घटिया ड्राइविंग से चलाते हुए उस कार की हालत पूरी तरह खराब कर चुका था, जिसके वो सभी लोग काफी मुसीबत में पड़ गए थे। फिर उसके बाद वो काफी मुश्किल से बचते हैं, जिसके बाद वो कार पूरी तरह पानी में डूबने के कारण खराब हो गई थी। फिर अंडरवियर शिनचैन को बताता है कि उसकी बनाई कोई भी चीज पानी में जाने से खराब हो जाएगी। फिर वो एडवेंचर में आगे मस्ती से भरने लगते हैं, जहाँ पर फिर उन्हें काफी भूख लगी थी, तो उनको खाने के लिए एक फ्रूट मिलता है जिसे वो जमा करके खाने लगते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग अपने लिए एक छोटा सा कैंप का घर बनाते हैं, क्योंकि अब रात होने वाली थी। और फिर तभी वो देखते हैं कि वो एक शहर में पहुंच गए हैं। फिर अगले दिन शाम को वो आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो बिल्कुल शहर के नजदीक है और शिनचैन को खाने की कोई स्मेल आती है, जिसके कारण वो एक जगह पर पहुंच जाता है। और वहाँ पर उनको एक लड़का मिलता है जो कि उन्हें बताता है कि आज शॉप बंद है, पर वो काफी भूखे होते हैं, इसलिए वो लड़का उन्हें खाने के लिए दे देता है। जिसके बाद खाना खाने के बाद अंडरवियर उन सभी को कासुकाबे शहर की मुश्किलों के बारे में बताता है। और फिर उसके बाद वो लड़का ये सुनने के बाद चौंक जाता है और उन्हें बताता है कि उनकी ग्रैंड मदर का हाउस भी कासुकाबे में है, जहाँ उसकी मॉम गई है। फिर उसके बाद वो सभी लोग शिनचैन के बारे में बताते हैं कि शिनचैन के पास एक ऐसा क्रेयॉन है जिससे कि हम उन सभी लोगों से फाइट कर सकते हैं। फिर वो लड़का भी उनके साथ अपनी मॉम को बचाने के लिए चले जाता है। और फिर अब उनके एडवेंचर में एक लड़का भी जुड़ गया था और फिर वो उस स्टेशन में कासुकाबे जाने वाली ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे। और फिर उसके बाद वो ट्रेन पे अंदर चढ़ जाते और फिर वो लड़का देखता है कि कासुकाबे की हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस है, जिसके कारण वो कासुकाबे स्टेशन पहुंचते ही एक जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो कासुकाबे को कैसे बचाएंगे। फिर तभी शिनचैन को नैनाको दीदी की याद आती है और वो नैनाको दीदी को बचाने के लिए आइडिया लगाकर रोड में ही काफी सारे उस क्रेयॉन से ड्राइंग बना देता है, जहाँ पर वो स्क्रैबल से काफी सारे टैंक्स और एरोप्लेन बनाता है, पर वो सभी खराब हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो उन गार्ड्स से बचने के लिए काफी सारे बॉम्ब्स बनाता है। और फिर उसके बाद वो अगले दिन अपने स्कूल पहुंचकर योशिनागा मैम और स्कूल के बाकी सारे लोगों को बचाने की पूरी प्लानिंग करता है। फिर अंडरवियर और शिनचैन के जितने भी साथी हैं वो सभी लोग मिलकर पूरे स्कूल और सारे बच्चों को बचा लेते हैं। फिर ऐसे ही करके धीरे धीरे कर शिनचैन पूरे शहर को बचाने लगता है और फिर शहर के लगभग सारे लोग बच जाते हैं। पर यूतो की मॉम अभी भी नहीं मिली होती है, जिसके कारण यूतो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर शिनचैन और उसके सारे दोस्त सुपरमार्केट के लोगों को बचाने के लिए प्लानिंग करते हैं और सुपरमार्केट में हमला कर देते हैं। पर फिर कासुकाबे डिफेंस ग्रुप का सामना रकुगा किंगडम के एक शक्तिशाली मेंबर से होता है, जहाँ पर फिर उसे रोकने के लिए काजामा पिचकारी से उस पर हमला कर देता है और उसे हरा देता है काफी आसानी से। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यूतो अपनी मॉम को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंच गया है, जहाँ पर उसे रकुगा किंगडम की प्रिंसेस मिलती है। और फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि शिनचैन को उसकी मॉम मिलती है, जिसके बाद शिनचैन अपनी मॉम को भी बचा लेता है। और फिर शिनचैन की पॉकेट से गलती से वो क्रेयॉन छूट जाता है, जिसे बुरी जाइमोन लेकर भागकर उन दुश्मनों के पास आ जाता है। फिर उसके बाद तभी बुरी जाइमोन उसे चुपके से यूतो और प्रिंसेस को दे देता है। फिर प्रिंसेस रियुका की मॉम को क्रेयॉन को खत्म कर बचा लेती है। फिर उसके बाद क्रेयॉन अब पूरी तरह खत्म हो चुका था, पर फिर बुरी जाइमोन को वो एक जगह पर लाकर बंद कर देते हैं और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी।
फिर उसके बाद शिनचैन को एक हाथ दिखता है जिससे शिनचैन नैनाको दीदी का हाथ समझता है और उसकी तरफ तेजी से भागकर जाने लगता है। फिर उसके बाद तभी अंडरवियर आता है और बताता है कि वो शिनचैन को फंसाने के लिए एक जाल है। फिर उसके बाद तभी शिनचैन जैसे ही वहाँ पहुँचता है, शिनचैन को देखने के लिए मिलता है कि वहाँ नैनाको दीदी की जगह कोई और है और फिर दोनों तरफ से शिनचैन को वो दोनों लोग मिलकर घेर कर शिनचैन पे हमला कर देते हैं। फिर तभी शिनचैन ने जिसे नैनाको दीदी समझकर बनाया था वो शिनचैन की मदद करने के लिए वहाँ पर आती है और शिनचैन की मदद कर देती है, पर वो पानी में भीगने की वजह से खराब हो गई थी। और फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि रकुका किंगडम की स्क्रैबल एनर्जी कम होने के कारण रकुका किंगडम क्रैश होने वाला है, जिसे देख शहर के सारे लोग शिनचैन से बोलते हैं कि उस क्रेयॉन की मदद से वो शिनचैन हमें बचा ले। पर फिर शिनचैन बताता है कि उसने क्रेयॉन खो दिया है, जिसको देख सभी लोग काफ़ी चिंता करने लगते हैं और शिनचैन को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि तुम क्या बच्चे हो, तुम कुछ काम के नहीं, तुम्हारे कारण हम हार रहे हैं। और फिर उसके बाद शिनचैन के मॉम डैड को भी काफ़ी सारा सुनाते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ यूता और उसकी मॉम और प्रिंसेस भी आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग देखते हैं कि बहुत ही कम टाइम है। और फिर प्रिंसेस उन्हें उससे बचाने का रास्ता बताती है और कहती है कि हमें सबको स्क्रैबल करना होगा, पर बड़े लोग उसे करने से मना कर देते हैं और वो शहर को छोड़कर भाग रहे होते हैं। और फिर सभी लोग शिनचैन के जितने भी दोस्त और उसकी टीचर्स होती हैं वो सभी को स्क्रैबल करने के लिए कहती हैं। फिर तभी शिनचैन एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे बुरी साइमन शहर को बचाने का आखिरी रास्ता बताता है। फिर उसके बाद शिनचैन वहाँ से एक मशीन को लेता है और शहर को बचाने के लिए निकल जाता है। और फिर शिनचैन पूरी शहर में एक अजीब सी चीज कर रहा होता है, जिसे देख यूता देखता है कि शिनचैन कुछ ड्रॉ कर रहा है। और फिर उसके बाद प्रिंसेस सभी शहर वालों से शिनचैन की मदद करने के लिए कहती है, पर कोई भी प्रिंसेस की बात नहीं मानता है। जिसके बाद ये देखकर यूता अचानक से पूरे शहर वालों से बोलता है कि आप भूल चुके हैं कि शिनचैन ने भी एक बार आपकी मदद की है, अगर आपको शिनचैन उस बार मदद नहीं करता तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। जिसके कारण सभी लोग शिनचैन की मदद करने के लिए स्क्रैबल करने के लिए वहाँ लौट जाते हैं। फिर उसके बाद सभी लोग देखते हैं कि शिनचैन एक ड्राइंग कर रहा है, जिसे हैरी भी अपने मन से देख लेता है। फिर शिनचैन गा गा कर सबसे बोलता है कि हम ये कर सकते हैं, वी कैन डू इट। ऐसे करके सभी लोग इस गाने को गा कर जाने लगते हैं। इसके बाद वो आदमी देखता है ये तो स्क्रैबल एनर्जी है, यानी कि ये काम कर रहा है। फिर सभी कासुकाबे डिफेंस ग्रुप के मेंबर, शिनचैन के सारे दोस्त, प्रिंसेस सभी लोग मस्ती से बहुत ही अच्छे से ड्राइंग करने लगते हैं, जिसको देख कजामा और यूता देखते हैं कि अब हल्का सा ही हिस्सा बचा है। जिसके बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पर शिनचैन की मशीन काम करना बंद कर देती है। जिसके बाद अंडरवियर शिनचैन को एक आइडिया देता है कि वो कहता है कि तुम लास्ट के हिस्से में मुझे यहाँ पर ऐड कर सकते हो क्योंकि मैं उस क्रेयॉन से ही बना हूँ। पर शिनचैन अंडरवियर को ये करने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। फिर उसके बाद शिनचैन रोने लगता है और फिर तभी शिनचैन कासुकाबे शहर को बचाने के लिए अंडरवियर की बात मान जाता है। और फिर उसके बाद शिनचैन अंडरवियर को पूरी दम से खींचने लगता है। जिसके बाद उसे जोड़ते ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब ड्राइंग पूरी तरह कंप्लीट हो गई है और पूरे शहर में एक अलग सा ही उजाला आ गया है, जिसे देख सब लोग बिल्कुल ही चौंक जाते हैं। और इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के बाद सभी लोग बुरी साइमन की मदद करने लगते हैं ताकि वो उन्हें बचा ले। और फिर बुरी साइमन शहर वालों की मेहनत देखकर काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाने लगता है और लास्ट में शिनचैन के कहते ही बुरी साइमन सब कुछ ठीक कर देता है। जिसके बाद शहर में लोगों ने जितना भी स्क्रैबल बनाया था वो सब एनर्जी मिलकर रकुका किंगडम जा रही होती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि किंग भी अपना असली रूप दिखा देता है। इसके बाद प्रिंसेस फ़ोन में कुछ बना रही होती है, जहाँ पर प्रिंसेस यूता को बताती है ये उसके डैड है। फिर उसके बाद तभी प्रिंसेस का भी वापस रकुका किंगडम लौटने का टाइम आ जाता है। जिसके बाद सभी प्रिंसेस को गुड बाय कहते हैं और फिर शिनचैन भी यूता को गुड बाय और उससे वापस मिलने आने के लिए कहता है। और फिर नैनाको दीदी शिनचैन को बताती है कि वो शहर के बाहर गई थी और इस बार वो संडे को उसके घर आएंगी उसके साथ खेलने। जिसके बाद सुनकर शिनचैन वहाँ बेहोश हो जाता है। और फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे संडे होता है नैनाको दीदी शिनचैन के घर आकर उसके साथ खेलने लग जाती है और फिर यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा एंड इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक भी दीजिएगा एंड अपना प्यारा सा कमेंट देना मत भूलना। सो तब तक के लिए हम मिलेंगे अमेजिंग वीडियो के साथ वापस से, तो तब तक के लिए गुड बाय।